नमस्कार। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में अपना चल रहा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पढ़ रहे थे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ध्यान दो। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, हमने इसको आगे चल के दो भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। यानी शुष्क मरुस्थल, कल मैंने इसको दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल व अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल तो केवल आज हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, जो मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से बता दूंगा कि भाई ध्यान दो एक बार। ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पे जो क्षेत्र है, कल भी मैंने बताया था, ये शुष्क है और ये कौन सा होगा? अर्धशुष्क होगा। कौन सा होगा? अर्धशुष्क क्षेत्र होगा। अब अर्धशुष्क जो क्षेत्र है, अर्धशुष्क जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या करेंगे? अर्धशुष्क क्षेत्र को, यानी इस क्षेत्र को धरातल के आधार पर चार भागों में बांटेंगे। अर्धशुष्क क्षेत्र को धरातल के आधार पर हम इसे चार भागों में बांटेंगे। चारों में कौन कौन सा भाग? गग्गर का मैदान, दूसरा जो बांटेंगे शेखावाटी क्षेत्र व अंतरपर्वा क्षेत्र। तीसरा जो बिंदु बांटेंगे नागौर की उच्च भूमि। चौथा जो बिंदु बांटेंगे वो बांटेंगे लूणी बेसिन व गोडवाड़ प्रदेश। इन चार भागों में अपन बांटेंगे धरातल के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थल को, और अपन फिर चार भागों को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा भाग कैसे है और कहाँ पे है। तो मित्रों ध्यान से देखो, अर्धशुष्क मरुस्थल को धरातल के आधार पर चार भागों में बांटा। गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, अंतरपर्वा और नागौर की उच्च भूमि व लूणी बेसिन व गोडवाड़ प्रदेश। तो ध्यान दो, इस प्रकार से हम इनको चार भागों में बांटेंगे और चार भागों में बांटकर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गग्गर का मैदान। कौन सा मैदान पढ़ेंगे? गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान पढ़ेंगे। गग्गर का मैदान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो गग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उससे बना हुआ जो मैदान है, उसे ही हम कहते हैं गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान, भाई यह मैदान गग्गर नदी से गग्गर नदी से बना है। गग्गर नदी की बहुत सारी बातें करेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर, और यह जो अंतरपर्वा क्षेत्र की लंबी नदी है। उपनामों में हम देखेंगे, इसे कहते हैं गग्गर को सरस्वती नदी। दूसरी बात, इसे कहते हैं मर्त नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी या मर्त नदी भी कहते हैं।
हिमालय का एकमात्र जल लेकर आने वाली नदी भी है घग्गर नदी। घग्गर नदी को एक मानचित्र के माध्यम से देखेंगे भाई घग्गर नदी कैसे कहां से आती है। जैसा कि यहाँ से ये पहाड़ियां है और इन पहाड़ियों का नाम है कालका शिवालिक। कालका शिवालिक की पहाड़ी, और ये पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में। कालका शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से बहती हुई ये यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से बहती हुई आती है तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा यानी कालका शिवालिक से निकलती है घग्गर नदी और पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में इस स्थान से यानी इस स्थान से इस जिले से या जो स्थान है यहाँ पे तहसील है टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील से क्या करती है ये प्रवेश करती है और टिब्बी तहसील पड़ता है हनुमानगढ़ में। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। तो साथियों आगे चल के यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जिस झील का नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, ये झील राज्य की सबसे निची झील भी है। यह राज्य की क्या है, राज्य की सबसे निची झील है। ये सबसे नीची है तो ऊंची नहीं होगी। ऊंची झील का जो नाम होगा उसका नाम है गुरु शिखर। ऊंची झील का जो नाम होगा उसका नाम होगा सूर्य नक्की झील। गुरु शिखर की और छोटी है नक्की झील। ये राज्य की सबसे निची झील है और ऊंची झील है वो नक्की झील है। अब इसी नदी के किनारे यहाँ एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग किस नदी के, घग्गर नदी की। फिर यहाँ एक सभ्यता पाई जाती है काली बंगा और पीली बंगा। ये सभ्यता भी किसके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। नोट में याद रखना है घग्गर ऐसी नदी है जो हिमालय का जल लेकर आती है। दूसरी बात एक नोट फिर ध्यान रखना है, घग्गर नदी में अधिक पानी आने पर बाढ़ अनुमान जंक्शन पर आ जाती है। अब देखो मित्रों इसका विस्तार देखेंगे। घग्गर नदी का जो विस्तार की बात की जाए, घग्गर नदी का विस्तार राजस्थान में कहां पे है। मुख्य बात देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ और एक है इसका विस्तार अनूपगढ़। आजकल ये भी जिला बन गया है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ यहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है घग्गर नदी का। राजस्थान में घग्गर नदी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ की टिब्बी नामक तहसील से। नोट में याद रखो साथियों घग्गर ऐसी नदी है जो हिमालय का जल लेकर आती है। अंतर पर्वत क्षेत्र की घग्गर नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 465 है। इसे मर्द नदी, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ये कालका शिवालिक पहाड़ी से निकलकर पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है।